Good morning, students. How are you? Students, today I am going to start predation, interaction between the population. स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कर रहे हैं, ये हमारी थर्ड वीडियो है और आज हम करेंगे प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है? इट इज़ द इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन जहाँ पर एनिमल को प्रीडेटर कहा जाता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल्स करे, कंज्यूम करे। किसको किल करेगा, किसको कंज्यूम करेगा? जो वीकर एनिमल होंगे उनको वो कंज्यूम कर देगा, किल कर देगा। तो जो वीकर एनिमल है उसको प्रे कहा जाएगा और जो स्ट्रोंगर एनिमल है उसको प्रीडेटर कहा जाएगा। क्लियर? अब कह रहे प्रीडेशन इज नेचर वे टू ट्रांसफरिंग एनर्जी एक हायर ट्रॉपिकल लेवल से लो ट्रॉपिकल लेवल तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जिसमें टाइगर एक प्रीडेटर है, ईटिंग एक डियर को ईट कर रहा है। एक जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एक स्पैरो प्रीडेटर है जो फ्रूट्स और सीड्स को क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम द रोल ऑफ द प्रीडेटर्स। द प्रीडेटर्स की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जो प्रीडेटर हैं वो पॉपुलेशन के को कंट्रोल करके रखते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीसीज। अब कह रहे हैं प्रीडेटर स्पीसीज़ को मेंटेन करके चल रहा है, डाइवर्सिटी को मेंटेन करके चल रहा है, और उनमें जो कंपटीशन हो रहा है प्रे के बीच में, वो स्पीसीज़ भी क्या कर रही है? लॉस्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्लियर? बिसाइड एक्टिव एज कंडक्टिंग फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेयर, predator play other important role. In absence of predator species, prey species could achieve a very high population density and lead to the ecosystem instability. देखो बच्चों, अगर प्रीडेटर ना हो तो क्या होगा? प्रे के नंबर्स बढ़ जाएंगे। मान लो ये प्रे है और ये प्रीडेटर है, ये इनको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर प्रीडेटर कम हो गए तो प्रे का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इकोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस होता है। ठीक है, वेयर सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए जियोग्राफिकल एरिया। हमने एक्सोट स्पीसीज को क्या कर दिया? जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस किया। दे बिकम इन्वेसिव and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator। कह रहा है वो इधर उधर खूब घूम रहे हैं क्योंकि उनका कोई प्रीडेटर वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, if a predator is too offensive and over exploiting its prey, then prey might become extinct and following it predator will also become extinct due to the lack of food। अब कह रहा है कि देखो, मान लो कोई एक्सोटिक स्पीसीज है, अगर हम उसको जियोग्राफिकल एरिया में छोड़ रहे हैं और वहाँ पे उनका कोई प्रेडेटर नहीं है, तो उनकी स्पीसीज, उनका पॉपुलेशन रेट बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कोई एक्सटिंक्ट होने वाली है स्पीसीज और उसमें प्रे को मान लो ओवर एक्सप्लॉटिंग है, वो बहुत ज़्यादा है, और प्रेडेटर भी वहाँ पे फूड के। देखो, इफ़ ए प्रेडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉटेड इट्स प्रे के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो प्रे क्या हो रहे हैं? एक्सटेंड होंगे, क्योंकि प्रे को ईट कौन कर रहा है? प्रेडेटर कर रहा है, एंड प्रेडेटर विल बिकम एक्सटेंट। वो एक्सटेंड हो जाएंगे क्योंकि प्रे तो छुप गए, तो प्रेडेटर का नंबर भी कम हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब हम स्टडी कर रहे हैं द प्रे डिफेंस मैकेनिज्म। प्रे अपने आप को कैसे बचाता है? टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टिंग इजीली बाय प्रेडेटर, कुछ स्पीसीज क्या करती हैं, जैसे कि इंसेक्ट एंड फ्रॉग, वो क्रिप्टिकल कलर्स कर देते हैं, जिसको कॉम्बो फ्लैग्ड कहते हैं। कॉम्बो फ्लैग्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वो जैसे मान लो ग्रीन किसी ट्री पे हैं तो वो अपना कलर भी ग्रीन कर लेते हैं ताकि प्रेडेटर को नज़र ना आए। ठीक है, सेकेंड है एक मोनार्च बटरफ्लाई इज़ हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। मतलब एक बटरफ्लाई अपने प्रेडेटर, जो उसका बर्ड है, एक प्रेडेटर है, तो वो डिस्टेस्टफुल हो जाती है बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। उनकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है विच इज़ एक्वायर्ड बाय बटरफ्लाई बाय फीडिंग ऑन ए पोजाइनस फीड। जो बटरफ्लाई होती है ना, वो पोजाइनस फीड को फीड करती है। ठीक है, और वो उनके लिए पोजाइनस नहीं होता, जैसे प्रेडेटर उसको करता है, तो वो बर्ड्स के लिए क्या होता है? पोजाइनस फीड करता है और
बर्ड्स की डेथ हो जाती है, अपने आप को बचाने के लिए उस फीड को यूज़ करता है। सम प्लांट हैव थ्रोन एंड स्पाइंस फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे प्लांट्स हैं तो वो अपने स्टेम में क्या करते हैं, एक आउटर ग्रोथ बना लेते हैं जिसको फाइलोक्लेट्स बोलते हैं। वहाँ पे स्पाइनी फॉर्म इस तरह से प्रेजेंट हो जाती है। तो ये स्पाइनी क्या करते हैं, ये स्पाइनी अपने आपको प्रेडेटर से बचाते हैं, जैसे एनिमल से, जैसे एस्कीसिया एंड कैक्टस प्लांट आउटर ग्रोथ स्पाइन या थ्रोन अपने बॉडी के ऊपर प्रेजेंट करता है और जिससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस हाईली पोजेनस केमिकल जैसे कि कार्डिक, ग्लाइकोसाइडिक्स, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्रेचिक्नाइन, ओपियम। ये सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एक प्लांट्स की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं और ये अपने डिफेंस में क्या करते हैं, जो ग्रेजर और ब्राउजर वाले एनिमल्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लेने के बाद उनका नर्वस सिस्टम वर्केबल फॉर्म में नहीं होता। स्टूडेंट, आज की क्लास में प्रेडेटर कंप्लीट हुआ। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।